प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं सूर्य प्रकाश, आदर्श विद्या मंदिर, माउंट आबू। तो भाई, कल की वीडियो में हमने ये अष्टमा पाठ सूक्ति स्तबकः, इसके हमने सारे के सारे श्लोक पूरे कर लिए थे। 5 श्लोक थे, 5 के 5 पूरे कर लिए। इसके बाद में आगे अभी इसके शब्दार्थ थे, वो भी कर लिए। तो अभी हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर में सबसे पहले है प्रथम प्रश्न, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। ये इस चैप्टर में 5 श्लोक है। तो भाई, पांचों के पांचों चैप्टर, पांचों श्लोक अपने सस्वर बढ़िया स्वर के साथ इनको गाना है। इसके बाद ये अपने आप करना है बच्चों को। इसके बाद में आता है द्वितीय प्रश्न। इसमें क्या करना है? इसमें श्लोकांशान योजयत, श्लोक का अंश यानी कि जो टुकड़ा है उसको जोड़ना है। इसमें सबसे पहले लिखा है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। तस्मात् माने इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? देखो, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, ये नहीं आएगा। जीवन यो न सार्थकः, ये भी नहीं आएगा। को भेदः पिक काकयोः, ये भी नहीं आएगा। और आगे योजना नाम शतानि अपि, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें आएगा ये तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी गरीबी। यानी कि किसी के साथ हमें बोलना है तो हमें मधुर आवाज में बोलना चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। गच्छन पिपीलको याति, गच्छन माने चलता हुआ, पिपील कह माने चींटी, याति माने चला जाता है। कितना चलता है? योजना नाम शतानि अपि। जब कोई चींटी चलने की शुरुआत करे ना, छोटी सी चींटी भी 100 योजन जितनी दूर तक जा सकती है। और वैनते अग्रूढ़ होता है, पक्षियों का राजा, सबसे तेज उड़ता है। और वो अगर आलस कर लेना तो एक कदम भी नहीं चल पाता। ठीक है। इसके बाद में आगे है प्रिय वाक्य प्रदानेन, मधुर वाक्य बोलने से। मधुर वाक्य बोलने से क्या होता है? सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, यानी सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, खुश हो जाते हैं। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा बोलेंगे तो सामने वाले हमसे खुश हो जाएंगे। अगर अच्छा नहीं बोलेंगे तो वो सामने वाला कोई खुश होगा नहीं। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, यानी कि उस पाठ का कोई लाभ नहीं है। कौन सा? जीवने यो न सार्थकः, जो हमारे वास्तविक जीवन में जिसका कोई उपयोग न किया जाए। हम पुस्तकों में पाठ तो पढ़ रहे हैं, हर रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो पुस्तक में पढ़ा गया पाठ हमारे जीवन में काम ही नहीं है तो उस चैप्टर को, उस पाठ को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो, यानी कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो फिर इन दोनों के बीच में भेद क्या है? तो आगे इसने बताया था वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो भाई, ये जो प्रश्न है, ये द्वितीय प्रश्न, ये हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में आता है तृतीय प्रश्न है प्रश्ना नाम उत्तराणि लिखत। इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इसने ना तो ये कहा है कि एक पद में लिखने हैं और ना ही कहा है कि पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो जब जहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जाए तो वहाँ पे हमें उत्तर हमेशा पूर्ण वाक्य में ही लिखना है। ठीक है। अगर बोल दे कि एक पद में लिखना है तो ठीक है, एक पद में लिखो। अगर कुछ भी नहीं पूछे तो पूर्ण वाक्य में ही लिखना है। तो सबसे पहले क भाग है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। तो सर्वे जंतवः किस से तुष्ट होते हैं सभी लोग? सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन। तो इसके अंदर ही आ जाएगी ऊपर वाली लाइन, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, या फिर प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। इसके बाद में है दूसरा भेद। पिक दूसरा है ख भाग, पिक काकयोः भेदः कदा भवति। पिक माने कोयल, काकयोः यानी कि कौवे में। कोयल और कौवे में जो भेद है, जो अंतर है, उसका पता कब चलता है? वसंत समये प्राप्ते, जब वसंत ऋतु आती है ना, तब हमें पता चलता है। काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। इसके बाद में ग भाग है कह गच्छन योजना नाम शतानि अपि याति। अभी हमने द्वितीय प्रश्न में भी किया था कि एक पिपील कह यानी कि चींटी, गच्छन माने जाती हुई, चलना शुरू कर देना। तो योजना नाम शतानि अपि, 100 योजन जितनी दूर तक छोटी सी चींटी भी
चल सकती है। एक योजन के अंदर मैंने आपको बताया था 4 कोस होते हैं। एक योजन में कितने होते हैं? 4 कोस। और एक कोस में होते हैं 3 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर। तो इस तरह से देखो अभी 100 योजन में कितने किलोमीटर हो गए। इतनी किलोमीटर दूर तक एक छोटी सी चींटी है वो चल के जा सकती है। यानी अगर हम मेहनत करनी शुरू कर देना तो बड़े से बड़ा काम भी हम लोग कर सकते हैं। अस्मा भी किम वक्तव्यम, अस्मा भी यानी हम लोगों के द्वारा, किम वक्तव्यम क्या बोलना चाहिए, तो प्रिय वाक्य, अस्मा भी प्रिय वाक्य वक्तव्यम, मधुर वाक्यम वक्तव्यम, हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। ठीक है, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें प्रिय बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। इसके बाद में आगे आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आता है भी उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो उचित है उसके सामने आम लिखना है और जो उचित नहीं है उसके सामने न लिखना है। तो आगे हमारा प्रश्न नंबर 4, 5 और ये 6 3 प्रश्न बचते हैं। तो ये तीनों प्रश्न हम अगली वीडियो में कर लेंगे भी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।